के लिए छाती फोड़ते हैं अपना, कभी किसी चीज संबल के लिए, कभी ज्ञानवापी के लिए। और ज्ञानवापी तो हमारे अल कुरान का वर्ड ही नहीं है, ज्ञानवापी इज इन संस्कृत वर्ड, वो हमारे अल कुरान में नहीं है, तो वो तो मस्जिद हो भी नहीं सकती है। तो इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के अमने रसूल मानने वाले होते हैं, वो अमने बादशाहियत मानने वाले नहीं होते हैं। और अभी मैं क्या सिनेरियो देख रही हूँ कि 1947 से लेकर के 2024 तक हमारे भारत के मुसलमान जो हैं वो बाबर आजम के जाहिल आजम बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, औरंगजेब के ठरकजेब बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। भैया तुम चप्पल और पत्थर लेकर के जो निकलते हो अल्लाह का घर बचाने के लिए, इससे ज्यादा एफर्ट और इससे थोड़ा एफर्ट अगर तुम कोर्ट में डाल दो प्रूफ करने के लिए कि नहीं ये मंदिर नहीं था, ये मस्जिद ही था, तो वो ज्यादा बेटर होगा ना, वो तो ज्यादा सही होगा। अली आरिफ साहब जी, आपने सुना होगा नाजिया को, ये कह रही है कि जो भी विवादित जगह है वहां पर नमाज नहीं हो सकती। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि भाई हमेशा बचाने के लिए पत्थर और चप्पल का जिक्र यहां पर किया कि वो लोग लेकिन निकलते क्यों है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ज़द पे अगर हूँ, मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। जनाब सिन्हा साहब, मोहतरमा नाजिया साहिबा ने अल्फाज का सिलेक्शन, अल्फाज का चुनाव बहुत ही अच्छे और बहुत सलीके से किया है। और वकील भी है साथ में माशाअल्लाह, मुसलमान भी है और अच्छी बात है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि शायद इन्होंने इस्लाम को या तो देखा नहीं है या देखने के बाद भी उसको नजरअंदाज कर रही हैं। पॉइंट इज दिस कि डिस्प्यूटेड जगह पर इबादत नमाज जायज है या नाजायज है। यकीनन मोहतरमा की बात दुरुस्त है, डिस्प्यूटेड जगह पर नमाज इबादत या मस्जिद 100% नाजायज है। लेकिन डिस्प्यूटेड जगह है या डिस्प्यूटेड जगह बनाई गई है? डिस्प्यूटेड जगह थी वो या डिस्प्यूटेड जगह बनाई गई है? मेरे अजीज, समझने और फॉलो करने की तकलीफ करिए। और मोहतरमा नाजिया साहिबा से खासतौर से मेरी दरख्वास्त है, किसी भी तरह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो आदेश, जो हुक्म दिया है, और हुक्म नहीं दिया है, पैरवी करके अमल करके बताया है, दिखाया है। किसी भी जगह पर जबरन बगैर उस जगह के मालिक की मर्जी के बगैर मस्जिद बनाना नाजायज है, ये 100% सही है। ठीक, लेकिन उसको आप नाजायज बना दो, हर जगह आप ईश्वर को पैदा कर दो। नो डाउट पूरी दुनिया जो है ईश्वर की ही बनाई हुई है, लेकिन ईश्वर को पैदा करने का शब्द का अर्थ समझाइएगा अली आरिफ साहब, थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाइएगा कि ईश्वर को पैदा किया जा रहा है या ईश्वर पैदा मतलब वो तो वहां पहले से ही और अंत ही नहीं है। हमारा इस्लाम तो 1450 साल पुराना है, सनातन धर्म लाखों करोड़ों साल पुराना है। आप सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, पहले ये डिसाइड कर लिए ताकि उसी लिहाज से मैं जवाब दूं। मेरे ख्याल से जो आपका नाम है और जो आपका संविधान के चित्र में भगवान राम बसते हैं और उनकी रथ बसती है। ओरिजिनल संविधान इंदिरा गांधी जी ने जिस संविधान के साथ छल और कपट किया है, उस ओरिजिनल संविधान के चित्र में सबसे पहले पन्ने में भगवान राम बसते हैं। और मैं संवैधानिक मुसलमान हूं, मैं किसी लाग लपेट वाली मुसलमान नहीं हूं। और इस्लाम समझाने की कोशिश मुझे कोई ना करे, क्योंकि मैंने सारी आयतें अल कुरान की, सारी सूरतें, सारे अरबा, सारे निस्फ, सारे सलासा और खत्मुल कुरान मैंने बामायने और बड़ी खूबी से पढ़ा है। नादिया जी, यकीनन आपने पढ़ा होगा, और मैं आपका नाम और आपके कि उस आयत को भी याद करती हूँ, लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। मैंने वो आयत भी पढ़ी है जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि उनको हिंद की खुशबू बहुत पसंद आती थी।
अब सुनना पसंद करेंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम अ तो गुड सुनना भी लिसनर, पसंद करेंगी? आई एम अ गुड लिसनर। जी। जिस जिस सूर्य का आपने हवाला दिया, वो सूर्य नहीं, वो सूरत की आयत है, वो लकुम दीनकुम वलिय दीन। ठीक, पूरी सूर्य पूरे जस्ट मिनट प्लीज, जस्ट मिनट प्लीज। वो बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी अगर उस पर आप जाएंगी तो, ठीक, बहुत लंबी हो जाएगी। आप मुझे सिर्फ छोटे से इसलिए सवाल का कम टू जवाब द, दे दीजिए कि भगवान पैदा मैं कैसे मैं किया दे जा रहा हूँ, रहा मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आप जवाब लेने की तो तकलीफ करें मोहतरमा है। है? भगवान कैसे पैदा किया जा रहा है वो बता दीजिए। आपके आपके आपकी तालीम से और आपके नाम से लग रहा है मुझे कि आप शाइस्ता हैं, यू नो शाइस्ता। तो थोड़ा सा मैंने भी तालीम हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, मुस्तकिल तो मिजाज। इसलिए थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा एक दायरे में रह के गुफ्तगू की जाए तो अच्छा लगेगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर गुफ्तगू करने आए, व्यूज का एक्सचेंज करने आए, न कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने आए, प्लीज। तो इस बात को ज़हन में रख करके बात की जाए। लकम दोने की वले सूर्य काफरी की जो एक आयत है, जब तक पूरी सूर्य आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक पूरी सूर्य नहीं पढ़ेंगे, मफहूम नहीं निकल पाता है। सिर्फ सूर्य का लकुम दीनकुम वलिय दीन पढ़ देने से, जस्ट मेरी प्लीज माइंड मत करिएगा, मैंने कहा ना बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि तुम्हारा दीन तुम्हारे हवाले, हमारा दीन हमारे हवाले। और बहस मुसलमान क्या, आप ये बताइए, फिर तबलीग किस बात की? फिर तबलीग किस बात की? काहे की तबलीग, काहे का प्रचार, काहे की दावत? जो कर रहा है उसको करने दीजिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है मोहतरमा, मेरी बहन मेरी बहन मेरी मैं बहन आपको बड़ी मेरी इज्जत से मेरी कहना बहन चाह मेरी रही बहन हूँ मैं कि बहन अगर बहन मैं आपको बहन का, सारी आयत और सूरा मैं का आपको मफहूम तो मैं निकालने आपको लगे ना, लेट मी मैं कंप्लीट। आपको बहन कह रहा हूँ, प्लीज। जवाब मिला है तो उसका उसका जवाब ले लीजिए। अगर सारी मेरी आयत और अजीज सारी बहन, सूरा का अगर हम मफहूम निकालने लगे तो हमारा हिजाब खुल जाएगा, हमारी असलियत सामने आ जाएगी, सारे हिंदुओं को पता चल जाएगा कि इस्लाम हिंदुओं को किस नजर से देखता है, सारे हिंदुओं को पता चल जाएगा, सारे यहूदियों को पता चल जाएगा, सारे क्रिश्चियंस को पता चल जाएगा कि इस्लाम के मानने वाले, अल कुरान के मानने वाले, अल कुरान की आयतों में और सूरतों में क्या पढ़ते हैं इनके खिलाफ। मैं तो इज्जत बचा रही क्या हूँ। पढ़ते हैं बता दीजिए, क्या पढ़ते हैं बता दीजिए, बचाइए नहीं। संभल पर रहते हैं आरिफ साहब, हम आप संभल देखिए, पर रहते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, हम संभल पर रहते हैं आप ज्यादा अच्छा देखिए, रहेगा। बात नाजिया जी, बात को आप दूसरी तरफ ले आ रही है, प्लीज दूसरी तरफ मत ले जाइए। इस्लाम में कोई पर्दा नहीं है, इस्लाम में कोई पर्दा नहीं है, प्लीज जानने के फिर से मुताला कर लीजिए। हर चीज इस्लाम में एकदम ओपन है, एक एक चीज ओपन है, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, होना छुपाया गया है। जैसा कि आप फरमा रही हैं कि हिंदुओं को ये मालूम हो जाएगा, क्रिश्चियन को ये मालूम है, यहूदियों को ये मालूम हो जाएगा। इट्स नॉट फैक्ट। ये बिल्कुल आप माफ करिएगा, बिल्कुल बेसलेस बात कह रही हैं। इस्लाम में कोई भगवान चीज राम को छुपाई ही नहीं गई है। फिर तो आप भगवान राम को बहरहाल जरूर प्लीज जानते होंगे, मर्यादा प्लीज प्लीज पुरुषोत्तम प्लीज भगवान प्लीज 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 बात यहाँ पर संभल के दर्शन हो रही करते है। होंगे, माथा टेकते होंगे, बात चर्च भी जाते होंगे, अभी बा, जिंगल बेल भी मनाया होगा 25 दिसंबर को, क्या बनाया होगा, क्रिसमस। क्या बनाया होगा? क्रिसमस क्रिसमस आपको मुबारक हो, क्रिसमस आपको मुबारक हो। जिनका जिनको ओहो की बात नहीं है, फिर देखिए बात में तलखी आ जाएगी, प्लीज उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। मैं इसलिए मैंने कहा कंजर्वेटिव ना, छोटी सोच का इसलिए मालिक मैंने नहीं कहा हूँ, कि संभल बहुत ही पर रहते हैं वसीदारा है सारे सोच का। हिजाब खुल जाएंगे, सारे हिजाब खुल जाएंगे, भाई इसलिए जिसका मैंने कहा है जिसका जो साहब, सिस्टम हम है, लोग संभल पर रहते हैं। जिसको फॉलो करता है वो उसको अपनी मुबारक हो, आयत वो मनाएगा। अगर मफहूम के बारे आप में बात क्रिसमस को किया, फॉलो करती है तो आप आइए, मफहूम मैं क्या आपको मैं वो मना नहीं कर तस्लीम रहा हूँ, मैं करती आपको एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, हूँ। मफहूम आप क्या मैं क्रिसमस वो मनाइए, तस्लीम आप होली करती मनाइए, आप दिवाली हूँ, मनाइए, खुलासा मैं कर कौन होता दूं। हूँ रोकने वाला आपको? है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? अभिषेक भाई जी, मुझे ऐसा आप जो लगता चाहिए है मनाइए। भारत के मुसलमानों को चप्पल और पत्थर पर भरोसा ना करके अल्लाह तबारक ताला के इंसाफ पर भरोसा करना चाहिए। और अगर भारत के मुसलमान अपने आप को संवैधानिक मुसलमान मानते हैं तो उनको संविधान और न्यायपालिका पर भी भरोसा करना चाहिए। पर जिस हिसाब से मुस्लिम लॉ बोर्ड के और उलमा बोर्ड के मौलवी, मुल्ला, आलिम दीन और हाफिज कुरान ये कह रहे हैं कि अब वो न्यायपालिका पर विश्वास ना करके रोड पर उतरेंगे, तो हम भी उनको बताएंगे कि भारत की सड़कें किसी उलमा बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आलिम उलमा के अम्मा का जहेज नहीं है जो हम उनको रोड ब्लॉक करने देंगे। ये हम भी बताएंगे। कानून नहीं मानेगा मुसलमान तो कानून मनवाएंगे,
संविधान नहीं मानेगा मुसलमान तो संविधान मनवाएंगे। इस राष्ट्र की, इस भूमि की। नाजिया जी, नाजिया जी, नाजिया जी, आप जैसे देशभक्तों ने ही, आप जैसे देशभक्तों के वजह से ही मुसलमानों की हालत हो रही है इस देश में, जिस देशभक्ति का इजहार कर रही हैं आप, और आपको मुबारक हो ये देशभक्ति। मुसलमान कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। मुसलमान जस्ट मिनट सुनिए, सुनने की तकलीफ करिए आप, आवाज सुनिए, शट योर माउथ, सुनिए आप वकालत करिएगा जाके कोर्ट में, बात सुनिए आप। मैं लिहाज कर रहा हूँ आपका, तो आप मैं लिहाज कर रहा हूँ, आप बोली चली आ रही है। जो शट योर माउथ बोलती आलोचना पकड़ रही है आप हमको सिखाएंगी, आप यहाँ का संविधान सिखाएंगे मुसलमानों को। संविधान आप नहीं मानते हो, आप मोदी भक्त आप हो। आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप मोदी भक्ति में लीन है आप, और इस लीनता में, ये मोदी भक्ति में आप दुनिया तो ले सकती हो, दुनिया तो पा सकती हो, ओहदा तो पा सकती हो, लेकिन आप इज्जत नहीं पा सकती हो। हमको आप सिखा रही हो। अगर मुसलमान देशभक्त ना हो, मुल्क का वफादार ना होता, मुसलमान अगर मुल्क का वफादार ना होता तो आज कश्मीर चला गया होता हमारे हाथ से। मुसलमान अगर रूल ऑफ लॉ को ना मानता, आप कानून की पैरवी करे। बस आरिफ साहब बात सुनिए, आरिफ साहब बात सुनिए। मुझे लग रहा है कि टॉपिक जो है वो दूसरी तरफ चला गया। आरिफ जी, आपको आवाज आ रही मेरी? नाजिया जी, मुझे लगता है कि आरिफ जी चले गए नाराज होकर। बस मैंने तो इतना ही कहा आशीष जी कि मफहूम पर जाएंगे और तशरीह पर जाएंगे तो जितनी आयतें और सूरतें मैं बता दूंगी मीनिंग के साथ, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में मुसलमान अपने अल कुरान में, अपनी आसमानी किताब में इनके खिलाफ पढ़ता क्या है। मैंने इनसे दूसरा सवाल, एक सवाल आपने उठाया था डिबेट के दौरान कि पत्थरबाजी क्यों होती है, क्यों, मतलब क्या पत्थर रखे जाते हैं या फिर चरणबद्ध तरीके से होती क्यों है पत्थरबाजी आखिर? देखिए आशीष जी, इसका एक इतिहास है, इस्लामिक इतिहास है। जब हम हज करने के लिए जाते हैं और तवाफ के वक्त में जब हम शैतान को पत्थर मारते हैं, हमारे हज के ड्यूरेशन में एक रिचुअल आता है जो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है कि शैतान को पत्थर मारा जाता है। तो हमारे मजहब के हिसाब से पीगन, बुत परस्त, जो बुत परस्ती करते हैं वो शैतान होते हैं हमारी नजरों में। तो इसलिए पत्थर मारा जाता है मंदिरों पर, इसलिए पत्थर मारा जाता है हिंदुओं पर, इसलिए पत्थर मारा जाता है शोभा यात्रा पर, इसलिए पत्थर मारा जाता है राम भक्तों पर। ये तो वहां से चला आ रहा है। इसलिए आरिफ साहब, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पत्थर मारा जाता है, तो इसमें क्या लोगों को कहा जाता है पत्थर मारने के लिए? क्योंकि आप मुझसे बेहतर आप समझती हैं कि क्यों लोग इतनी बड़ी तादाद में आ जाते हैं, उसके पीछे वजह क्या है? आशीष जी, ये तो हमारी शिक्षा है ना, ये तो हमारी शिक्षा है बचपन से कि अगर कोई हिंदू का डेड बॉडी जा रहा है तो हमें फी नारे जहन्नम पढ़ना है अरबी में कि तुम जहन्नम चले जाओ। अगर कोई मुस्लिम बलात्कारी का डेड बॉडी जा रहा है तो हमको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाए और तुम जन्नत 72 वर्जिन हूर के पास चले जाओ। हिंदू